वेलकम टू उस्ता साइबर यूट्यूब चैनल। आज के ट्यूटोरियल में हम पाइथन वर्जन 2 एंड पाइथन वर्जन 3 के बारे में डिफरेंस को डिस्कस करेंगे। तो व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन पाइथन वर्जन 2 एंड पाइथन वर्जन 3। आज की एजेंडे में हम पाइथन के वर्जन 2 के बारे में कुछ ब्रीफ डिस्कशन करेंगे एंड पाइथन वर्जन 3 के बारे में। Why we move from Python 2 to Python 3, why there are different versions, difference between Python 2 and Python 3, Python 3 and Python 2 में क्या डिफरेंस है उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड विच पाइथन वर्जन इज द बेस्ट, पाइथन वर्जन 2 और पाइथन वर्जन 3 एंड फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन अबाउट पाइथन 2 एंड पाइथन 3। इससे पहले कि हम पाइथन के वर्जन 2 एंड पाइथन के वर्जन 3 के बारे में डिफरेंसेस को डिस्कस करें, पहले हम पाइथन के वर्जन 2 के बारे में कुछ ब्रीफ डिस्कशन कर लेते हैं। पाइथन वर्जन 2 को 2000 में इंट्रोड्यूस किया गया बाय बी ओपन पाइथन लैब। पाइथन 2 को लॉन्च करने का जो बेसिक मकसद था कि हमारे प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट को सिंपल और इजी बनाना, ताकि इजीली प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट किया जा सके। पाइथन 1 के अंदर जो फ्लॉज थे, जो प्रॉब्लम्स थी, उनको रिमूव किया गया और कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स जैसे कि लैम्डा फंक्शंस, मैप्स एंड फिल्टर्स को इंट्रोड्यूस किया गया। पाइथन 2 के अंदर पाइथन इन्हांसमेंट प्रपोजल की डिटेल्स को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया गया। पाइथन 2 2020 तक यूज़ किया गया, इसके बाद पाइथन 2 को एंड कर दिया गया और इसके बाद पाइथन 2 का कोई न्यू वर्जन नहीं आया। पाइथन 2 का लास्ट वर्जन 2.7 था, जिसको 2010 में इंट्रोड्यूस किया गया और 2020 तक मेंटेन किया गया। ये कुछ वर्जन्स हैं पाइथन 2 के, जिसमें पाइथन 2.0 2000 में इंट्रोड्यूस किया गया और पाइथन का जो लास्ट वर्जन था पाइथन 2.7 उसको 2010 में इंट्रोड्यूस किया गया और 2020 तक मेंटेन किया गया। पाइथन 3 को 2008 में इंट्रोड्यूस किया गया। जो डिज़ाइन प्रॉब्लम्स पाइथन 2 के अंदर एग्जिस्ट करते थे उनको रिमूव किया गया और कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स एंड न्यू लाइब्रेरी के साथ पाइथन 3 को इम्प्लीमेंट किया गया। पाइथन 3 के अंदर बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी नहीं है, यानी कि अगर हमारा कोड पाइथन 3 के अंदर इम्प्लीमेंटेबल है तो उस कोड को हम पाइथन 2 के अंदर एग्जीक्यूट नहीं कर सकेंगे। पाइथन 2 के अंदर जो डिज़ाइन प्रॉब्लम थे उनको पाइथन 3 के अंदर रिजॉल्व किया गया। पाइथन 3 के लिए न्यू लाइब्रेरीज लिखी गई और न्यू फीचर्स को इंट्रोड्यूस किया गया। पाइथन 3 के अंदर कुछ फीचर्स पाइथन 2 के यूज़ किए गए हैं, ताकि अगर हम पाइथन 2 से पाइथन 3 के अंदर माइग्रेट करना चाहें तो हमारे माइग्रेशन का प्रोसेस इजी हो सके। पाइथन 3 का जो लेटेस्ट वर्जन है उसको 2022 में इंट्रोड्यूस किया गया। पाइथन 3 का लेटेस्ट वर्जन पाइथन 3.10.6 है। ये कुछ पाइथन के डिफरेंट वर्जन्स हैं, जिसमें पाइथन का फर्स्ट वर्जन पाइथन 3.0 जिसको 2008 में इंट्रोड्यूस किया गया और पाइथन का जो लेटेस्ट वर्जन है उसको 2022 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि पाइथन 3.10.6 है। वाई मूव टू लर्न पाइथन 3। हमने पाइथन 2 से पाइथन 3 में क्यों मूव किया और क्यों पाइथन 2 और पाइथन 3 दोनों पैरेलल में आज भी यूज़ हो रही हैं। पाइथन 2 के अंदर कुछ डिज़ाइन प्रॉब्लम एग्जिस्ट करते थे जिनको सॉल्व करना पाइथन के लिए पॉसिबल नहीं था, और उस टाइम पे बहुत सी कंपनी पाइथन 2 को अडॉप्ट कर चुकी थी और अपने प्रोजेक्ट्स को रन कर रही थी। अगर पाइथन 2 के डिज़ाइन प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता तो बाकी जो कंपनीज पाइथन 2 को यूज़ कर रही थी उनको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज फेस करना पड़ती। इसलिए पाइथन 2 के लिए डिज़ाइन प्रॉब्लम को सॉल्व करना फिजिबल सोल्यूशन नहीं था, तो पाइथन का वर्जन 3 अनाउंस किया गया, जिसके अंदर कुछ न्यू फीचर्स इंट्रोड्यूस किए गए और न्यू लाइब्रेरीज लिखी गई। वाई देयर आर डिफरेंट वर्जन्स पाइथन 2 एंड पाइथन 3। आज भी पाइथन के वर्जन 2 और पाइथन के वर्जन 3 दोनों को पैरेलल में यूज़ क्यों किया जा रहा है। जैसे कि हमने डिस्कस किया पहले, पाइथन 2 के अंदर कुछ डिज़ाइन इश्यूज थे जिनको सॉल्व करना पाइथन के लिए फिजिबल सोल्यूशन नहीं था, और उस टाइम पर बहुत सी कंपनीज पाइथन 2 को यूज़ करते हुए अपने प्रोजेक्ट्स को डेवलप कर चुकी थी। अगर पाइथन 2 के अंदर डिज़ाइन फ्लॉज को चेंज किया जाता तो बहुत सी लाइब्रेरीज़ और बहुत से कोड जो पहले से इम्प्लीमेंट हो चुके थे उनको
चेंज करना पड़ सकता था। तो पाइथन 2 को अपडेट करना एक फिजिबल सोल्यूशन नहीं था, तो पाइथन 3 को लॉन्च किया गया। जैसे कि हमने डिस्कस किया डिज़ाइन फ्लॉज से पाइथन 2 के अंदर, तो इसलिए माइग्रेशन इश्यूज थे, जिसकी वजह से पाइथन 2 को पाइथन 3 के अंदर माइग्रेट करना फिजिबल सोल्यूशन नहीं था। इसके अलावा अगर आप कुछ मैनेजमेंट टूल लाइक पपेट एंड एनसेबल के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आपको पाइथन 2 एंड पाइथन 3 दोनों के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आप किसी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी पाइथन 2 को यूज़ कर रही है और वो पाइथन 3 के अंदर माइग्रेट करना चाहते हैं, तो माइग्रेशन के लिए आपको पाइथन 2 एंड पाइथन 3 दोनों के बारे में नॉलेज होना चाहिए। वाई शुड वी लर्न पाइथन 2? हमें पाइथन 2 क्यों सीखनी चाहिए? जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि अगर आप डेवऑप्स इंजीनियर्स हैं तो आपको कुछ मैनेजमेंट टूल्स लाइक पपेट एंड एनसिबल के साथ काम करना पड़ सकता है। अगर आप पाइथन 2 से पाइथन 3 के अंदर माइग्रेट करना चाह रहे हैं तो आपको पाइथन 2 के बारे में प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, तब आप पाइथन 2 से पाइथन 3 के अंदर मूव कर सकते हैं। तो माइग्रेशन के लिए कुछ मैनेजमेंट टूल्स के लिए आपको पाइथन 2 के बारे में नॉलेज होना चाहिए और आपको पाइथन 2 सीखनी चाहिए। वाई शुड यू लर्न पाइथन 3? हमें पाइथन 3 क्यों सीखनी चाहिए? पाइथन 3 इज़ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ पाइथन और आजकल जो भी काम हो रहे हैं वो पाइथन 3 के अंदर ही हो रहे हैं। पाइथन 3 के अंदर न्यू फीचर्स, न्यू टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट किया गया है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, कंप्यूटर विजन एंड डिफरेंट डोमेन्स के अंदर यूज़ हो रही हैं। पाइथन 3 के अंदर न्यू लाइब्रेरीज लिखी गई हैं और पाइथन 3 को पाइथन 2 के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। मींस अगर हमने पाइथन 3 के अंदर कोई कोड किया है तो उस कोड को हम पाइथन 2 के अंदर यूज़ नहीं कर सकेंगे। पाइथन 3 के अंदर बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी नहीं है। डिफरेंस बिटवीन पाइथन 2 एंड पाइथन 3। अब हम पाइथन 2 और पाइथन 3 के दरमियान जो डिफरेंसेस हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। पाइथन का वर्जन 2 जिसको 2000 में इंट्रोड्यूस किया गया, जबकि पाइथन का वर्जन 3 पाइथन 3 को 2008 में इंट्रोड्यूस किया गया। पाइथन 2 के अंदर प्रिंट कीवर्ड को एज अ स्टेटमेंट कंसिडर किया, जबकि पाइथन 3 के अंदर प्रिंट कीवर्ड को एज अ फंक्शन डिक्लेयर किया गया। पाइथन 2 के अंदर स्ट्रिंग को एज एन आस्की कोड कंसिडर किया जाता था, जबकि पाइथन 3 के अंदर स्ट्रिंग को यूनिकोड की फॉर्म में स्टोर किया गया। डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। पाइथन 2 के अंदर अगर हमारे पास दो इंटीजर्स नंबर हैं, अगर हम उनको डिवाइड करते हैं तो उनका रिजल्ट भी इंटीजर में ही डिफाइन होता था, जबकि पाइथन 3 के अंदर अगर हम दो इंटीजर्स नंबर को डिवाइड करते हैं, अगर उनका रिजल्ट फ्लोटिंग पॉइंट में आता है तो पाइथन 3 आपको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स में ही आपको रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। एक्सेप्शंस। पाइथन 2 के अंदर एक्सेप्शंस को नोटेशन के अंदर डिफाइन किया जाता था, जबकि पाइथन 3 के अंदर एक्सेप्शंस को पैरेंथेसिस के अंदर इनक्लोज किया गया। वेरिएबल लीकेज। पाइथन 2 के अंदर अगर आपने कोई ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन किया है और सेम नेम से वेरिएबल आप किसी लूप के अंदर यूज़ कर रहे हैं, अगर आप लूप्स के अंदर वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करते हैं तो ये ग्लोबल वेरिएबल को भी इफेक्ट करता था। यानी कि अगर आप लूप्स के अंदर वेरिएबल की वैल्यूज़ को चेंज कर रहे हैं तो आपकी ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यूज़ भी चेंज हो जाती थी, जबकि पाइथन 3 में ऐसा नहीं है। अगर आपने ग्लोबल वेरिएबल को डिफाइन किया है और सेम नेम से आपने एक और वेरिएबल डिफाइन किया है जिसको आप अपने लूप्स में यूज़ कर रहे हैं, अगर आप उसकी वैल्यू को चेंज करते हैं तो पाइथन के ग्लोबल वेरिएबल को कोई इफेक्ट नहीं होगा। आइट्रेशंस। पाइथन 2 के अंदर आइट्रेशंस के लिए हम एक्स रेंज का फंक्शन डिफाइन करते थे, जबकि पाइथन 3 के अंदर रेंज का फंक्शन इंट्रोड्यूस किया गया। पाइथन 2 का कोड कॉम्प्लेक्स था बनिस्बत पाइथन 3 के, जबकि पाइथन 3 को कोड करना इंतहाई सिंपल है। पाइथन 3 के अंदर कुछ न्यू लाइब्रेरीज को इंट्रोड्यूस किया गया जो कि न्यू टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट कर सकती हैं, जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डाटा साइंसेज और डिफरेंट न्यू टेक्नोलॉजीज़ के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पाइथन 2 जिसको 2000 में इंट्रोड्यूस किया गया और 2020 तक यूज़ किया गया, इसके बाद पाइथन 2 को ऑब्सोलीट कर दिया गया, यानी कि पाइथन का 2020 के बाद कोई न्यू वर्जन नहीं आएगा, जबकि आजकल फ्यूचर पाइथन 3 का है, तो पाइथन 3 को काफ़ी बूस्ट किया जा रहा है और काफ़ी पॉपुलर है। पाइथन 2 और पाइथन 3 विच वर्जन इज़ द बेस्ट?
जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि पाइथन 2 जिसको 2020 तक यूज़ किया गया, इसके बाद पाइथन 2 का कोई न्यू वर्जन नहीं आएगा, जबकि फ्यूचर हमारा पाइथन 3 का ही है। पाइथन 3 के अंदर न्यू मॉडर्न टेक्निक्स जैसा कि डाटा साइंसेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड कंप्यूटर विजन वगैरह को इम्प्लीमेंट किया गया। पाइथन 3 की लाइब्रेरी काफ़ी ब्रॉड हैं और बहुत सी डोमेन्स के अंदर यूज़ हो सकती हैं। लार्ज डेवलपमेंट कम्युनिटी है एंड पावरफुल टूल किट एंड पावरफुल लाइब्रेरीज पाइथन 3 के अंदर इंट्रोड्यूस की गई। पाइथन 3 मिक्सेबल विद अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि पाइथन 3 को दूसरी लैंग्वेज के साथ यानी कि जावा, C++, C# के साथ भी यूज़ किया जा सकता है। सो पाइथन 3 इज़ द फ्यूचर। ये ग्राफ है जिसमें आप देख सकते हैं कि पाइथन 2 और पाइथन 3 को कंपेयर किया गया है और पाइथन 3 के हवाले से ज़्यादा क्वेश्चनिंग की जाती है, तो मतलब ये कि पाइथन 3 का यूज़ ज़्यादा हो रहा है। ये एक और ग्राफ है जिसमें पाइथन 2 और पाइथन 3 को कंपेयर किया गया है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि पाइथन 3 इज़ द विनर। यहाँ पर आप परसेंटेज में भी देख सकते हैं कि आजकल हमारे जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनमें 75% पाइथन 3 पे बेस कर रहे हैं और जो 25% हैं वो पाइथन 2 पे बेस कर रहे हैं, और आइंदा वक्तों में जो 25% पाइथन 2 पे बेस कर रहे हैं वो भी पाइथन 3 पे माइग्रेट हो जाएंगे। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन जो कि पाइथन 2 एंड पाइथन 3 के हवाले से पूछे जाते हैं, उनमें विच वन इज़ द फास्टर, पाइथन 2 और पाइथन 3? Obviously, Python 3 is faster than the Python 2. Question: can I install both Python 2 and Python 3? Yes, you can install Python 2 and Python 3 in separate environment on the same computer system. Is Python 3 a CPython? Yes, CPython is the original Python implementation. Can I use Python 2 and Python 3 together? Yes, of course, you can use Python 2 and Python 3 together. We can easily maintain separate environment for Python 2 programs and Python 3 programs on the same computer system. So you can easily install and implement Python 2 and Python 3 on the same computer system. Thanks for watching.